Hello बच्चों, let's read this question. The question say that J.J. Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. अब बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम। तो अगर हम थॉमसन के मॉडल की बात करें बच्चों तो क्या है? जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, in which the positive charge is uniformly distributed the electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. बच्चों थॉमसन का कहना था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव स्फीयर यानी पॉजिटिव चार्ज था उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था। ये थॉमसन का कहना था बच्चों। यानी कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि जैसे ये एटम हो गया, एटम में ये जो पार्ट है पूरा का पूरा इसका नाम दे दिया गया पॉजिटिव स्फीयर। इसके बाद इनमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो थे वो एम्बेडेड थे यहां पर, और इनको बता दिया गया इलेक्ट्रॉन। थॉमसन मॉडल ऑफ
एटम। अब इसी मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना गया, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग, या इसी को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं बच्चों। तो बेसिकली यानी ये जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो होता है इसी में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये क्या होगा, ट्रू होगा बच्चों। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।